आपने मुझसे सवाल पूछा कि मैं गया तो हूँ कि इंग्लिश क्या है। तो पहले तो हमने बात कर ली कि जाता तो हूँ और गया तो था, इसकी वहां समझ में आया था, है ना। तो इस तरह से कर लिया था। अब सेंस के आधार पर इसका आंसर करना होगा ऑफकोर्स। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो मैंने आपसे कहा कि आई हैव डन गो कर सकते हैं, कि आपने कहा कि नहीं गलत लग रहा है, और एक्चुअली मैं बताऊं वो एक्चुअली में गलत था ही। आपको गलत लग ही नहीं रहा, वो गलत है ही, क्योंकि वो यूज एक्चुअली में हम सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में ही कर पाएंगे। ठीक है। तो वहां पर या तो एक सेंस ये होता है कि मैं ये बोल के काम चला लूं आई डिड गो, क्योंकि मैं गया हूं। आई डिड गो भी बोल सकता हूँ, क्योंकि वो हो जाता है मैं गया। मैं गया तो था, है ना, ऐसे सेंस में। लेकिन अब आपको करना है, आप चाहते हैं कि भाई नहीं 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 नहीं, मुझे तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बनाना है। तो आप सोचिएगा अब इसको कैसे बोल सकते हैं। थोड़ा हिंदी में चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मैं गया तो हूँ, मैं नहीं बोलता अरे मैं गया हूँ भाई। देखिए ना, आप गए हो। अरे मैं गया तो हूँ, ऐसे मैं गया तो हूँ, है ना। तो अब अरे के लिए या फिर उन उस सेंस में आप क्या कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं या तो वेल आई हैव गॉन, या फिर एक्चुअली आई हैव गॉन। समझ रहे हैं बात को, मैं खुद ही वर्ड निकाल रहा हूं। तो ये एक्चुअली या वेल कहाँ से आया, मतलब आप कुछ और भी वर्ड लगा सकते हैं। देखिए लैंग्वेज ऑल ये इज ऑल। हाँ, लैंग्वेज इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली आई हैव गॉन बोल सकते हैं, या फिर आई हैव एक्चुअली गॉन। मैं गया तो हूं भाई, आई हैव एक्चुअली गॉन, राइट। आई आई हैव गॉन। हाँ देखिए इन्होंने बोला है सेंस। ये कुछ वर्ड, यस वेल हो गया। और क्या बोला है, कम ऑन हे बोल सकते हैं, हे आई हैव गॉन। एक एक्सप्रेशन के साथ बोला जाएगा ये। ठीक है। हिंदी अलग हो सकती है, अंग्रेजी में एक जैसे आपने बोल दिया हे आई हैव गॉन, या एक्चुअली आई हैव गॉन, वेल आई हैव गॉन। एक एक्सप्रेशन साथ बोलेंगे हाँ मैं गया तो हूँ, उस सेंस में हो जाएगा। या फिर जुगाड़ इंग्लिश में ये भी होगा सेंस के आधार पर, आई डिड गो ब्रदर, आई डिड गो। मैं गया तो था, मतलब वो भी आपका चल जाएगा इसमें। और आप चाहते हैं परफेक्ट में ही, तो ये तरीका हो गया, वेल लगा लिया या एक्चुअली लगा लिया। ठीक है। एक्चुअली आई हैव गॉन। ये क्लियर हुआ आपको। वेल के साथ एक्चुअली के साथ आप इसको कर सकते हैं। प्रेजेंट में बना सकते हैं उसको, हाँ प्रेजेंट अगर परफेक्ट में आपको प्रेजेंट में पूछा। बनाना ही है तो। हाँ, और नहीं तो आप सेंस के आधार पर तो आई डिड को भी हो जाएगा। कि मैं गया हूँ। मैं गया तो, मैं गया तो था, ऐसा। मैं गया। हाँ। जैसे फिर से मैं बताऊंगा, अभी किसी को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, लेकिन फिर भी समझते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं आपसे पूछता हूँ, अभी मैं आपको मैसेज डालता हूँ, है ना। मैं बोलता हूँ कि डिड यू ज्वाइन टुडे सेशन। मैं वहां पर ये भी डाल सकता हूँ हैव यू ज्वाइन टुडे सेशन, बराबर या नहीं, बताइए। आज हम्म, की बात कर रहा हूँ ना, कि आपने आज का सेशन ज्वाइन किया है, या आपने आज का सेशन ज्वाइन किया। मेरी बात तो दोनों एक ही है ना। लैंग्वेज इज ऑल अबाउट हाँ तो है। अंडरस्टैंडिंग, समझिएगा। डिड यू ज्वाइन द सेशन, ये भी बोल सकता हूँ। हैव यू ज्वाइन द सेशन, ये भी बोल सकता हूँ। ये बोलूंगा डिड यू कंप्लीट योर वर्क, या ये भी बोल सकता हूँ हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। समझ में आ रही है बात। आपने अपना काम कर हाँ। लिया, या फिर आपने अपना काम कर कर लिया है। दोनों बात एक ही है ना मेरे लिए। कर लिया है वाले में तो हैव का सेंस आ जाएगा, और कर लिया वाले में डिड का आ जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जिस तरह से हम हिंदी में है का यूज नहीं करते, जैसे बोलते हैं ना कि तुमने अपना काम कर लिया, है का यूज जनरली नहीं करते। आप इस बात से एग्री करेंगे या नहीं। तुमने अपना काम कर लिया है, हम्म। जनरली नहीं बोलते, हम शॉर्ट में बोलते हैं तुमने अपना अपना काम कर लिया। ऐसे काम जैसे कर अपने लिया। आपके से भाषा चलती है, क्यों, तुमने वो काम कर लो, है ना। तो इसका मतलब तुमने अपना हम्म काम कर लिया, ये होता है ना उसका मतलब। तो हम्म। ये चीज क्या है, ये चीज जैसे हिंदी में चल रही है ना, वैसे आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। जैसे मेरी आदत है, मैं आपको भेजता हूँ, अभी मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया, मैं बोल रहा हूँ कि आज कोई काम हुआ है, तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो, है ना। तो मैं वहां पर मैं खुद टाइप नहीं हम्म, कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ भाषा में डिड का यूज हो रहा है वहां पे। हैव की जगह डिड का यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। डिड यू ज्वाइन द सेशन, नो प्रॉब्लम। क्योंकि वहां पर लोग जैसे हिंदी में है नहीं बोलते, वैसे ही मैं इंग्लिश में भी है नहीं बोलता। इंग्लिश में है नहीं बोलता तो डिड लगाता हूँ, यानी हैव नहीं लगाता। हम्म, समझ में आई बात। समझ गया। समझ। अब जैसे आपको बात समझ में आई, डिड यू अंडरस्टैंड, या फिर हैव यू अंडरस्टूड। यस आई डिड। यस आई डिड। यस। बहुत यस आई हैव। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो बोलते डिड यू गेट इट, या भी बोल सकते हैं हैव यू गॉट इट। और हैव यू गॉट इट को सिंपल बोल देते हैं वो शॉर्ट करके, गॉट इट, उसी का होता है गॉट इट।
ये कहीं और से नहीं आया, हैव यू को खा गए हैं और गॉट इट बोल दिया, गॉट इट, समझ में आया? ऐसे। ठीक है। यस, आई गॉट इट। करेक्ट। या फिर डिड यू अंडरस्टैंड को जब वो हटा के बोलते हैं तो बोलते हैं अंडरस्टूड। यस आई डिड, या अंडरस्टूड, है ना? यस। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। वेलकम। मेरा ऐसा। आपने कपड़े पहन हेलो लिए, सर। पहले ये बताइए। डिड यू नहीं। डॉन योर क्लॉथ्स, व्हाई? मैं गर्मी ज्यादा इसलिए नहीं पहने। तो और लोगों को भी गर्मी लग रही है। क्लास में अच्छे से बैठा कीजिए, अच्छे स्टूडेंट की तरह, बिहेव लाइक गुड स्टूडेंट। बताइए, क्वेश्चन पूछिए। ट्राई। आगे से बैठूंगा। आस्क योर सर, क्वेश्चन। जैसे वहां पे आपने बोला था, क्वेश्चन पूछा था आपने कि मैं नहीं जाता था। तो वो मैम थी, उन्होंने आंसर किया था आई डिडंट यूज टू गो। तो वहां पे डिड भी सेकंड फॉर्म है और यूज्ड भी सेकंड फॉर्म है, तो लाइक यूज वो नहीं होगा, दोनों नहीं नहीं नहीं, यूज नहीं नहीं नहीं, जिसने भी आंसर किया गलत किया। यूज नहीं बोला, वो जल्दबाजी में बोलते हैं ना तो निकल जाता है मुंह से। आई डिडंट यूज टू गो, आई डिडंट यूज टू गो, वो साथ में यूज्ड लग रहा है। यूज आएगा। हाँ, ओके। यूज आएगा। वो मैंने इसको ओके। पहले भी बोला था, एम्फोसाइज करके जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था, कि देखने में वो सुनने में लग रहा है कि यूज्ड है, लेकिन वो यूज है वहां पे, ठीक है, यूज टू गो। यही था बस। हाँ, क्योंकि थैंक यू। यूज टू साथ में मिल रहा है ना, तो वो यूज टू साउंड कर रहा है, लेकिन है नहीं। चलिए, एनीवन एल्स, किसी और का कोई डाउट? यस सर। सर यस। इसमें जो आपने बताया था, मैं गया तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, और मैं जाता था, हम्म। ये बता दीजिए। मैं गया तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, मैं जाता तो था। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपसे प्रेजेंट में पूछा जाता है कि मैं ये काम करता तो हूँ, है ना, तो आई डू ऐसे हो जाता है, जैसे मैं जाता तो हूँ, है ना। करने में तो डायरेक्ट बोलता है आई डू, आई एक्चुअली डू इट। या फिर मैं जाता तो हूँ तो वहां पे लगता है आई डू गो। बोनस पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, 2 दिन बाद में पढ़ा देता हूँ उसमें। जब आपसे पूछा जाता है कि आपने कहा कि मैं जाता तो हूँ, तो आप करेंगे आई डू गो। ठीक है। जब आपसे कहा जाता है कि मैं जाने वाला हूं, तो करते हैं आई एम अबाउट टू गो। लिख लीजिएगा इसको अभी आराम से, अच्छे से। मैं जाता तो हूं, आई डू गो। मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो। ठीक है। मैं जाता तो हूं, आई डू गो हो गया। मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो हो गया। ठीक है। ये एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल के हिसाब से आप कर लेंगे बाद में, है ना। कोई भी दूसरा एक्शन वर्ड भी आ सकता है। मैं जाता तो हूं, आई डू गो। मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो। और तीसरा कीजिएगा, मुझे जाना है, मुझे जाना है। बताइएगा, आप लोगों को पता होगा, काफी लोगों को इसका आंसर कीजिएगा, किसी को पता है? मुझे जाना है। सर आई हैव टू गो। नहीं 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 आई नहीं हैव नहीं 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 टू गो। नहीं 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 नहीं। थोड़ा सा, थोड़ा सा। मुझे जाना है, आई एम टू गो। सावित्री जी रुकिए, आपकी डाउट क्लियर हो जाएगा, रुकिए, एक अभी एक पॉइंट बोलूंगा, उस पर क्लियर हो जाएगा। मुझे जाना है, आई एम टू गो लिख लीजिए। आगे लिखिएगा, मुझे जाना पड़ता है। इसकी इंग्लिश बताया कोई मुझे? आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है। क्या होगा सावित्री जी? सर मुझे जाना पड़ता है, इसकी होगी आई हैव टू गो। करेक्ट। मुझे जाना है, आई एम टू गो। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। बट सर कहीं कहीं लोग यूज करते हैं, मुझे जाना मैं है आ तो रहा हूँ, बोलते आ हैं। रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ सावित्री जी, मैंने आपको कहा ना थोड़ी देर रुकिए। अभी मैं उस पे भी आऊंगा, और एक फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें है, उस पे भी आऊंगा। आ रहा हूँ उस पे। ठीक है। मुझे अ, जाना है, आई एम टू गो। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। और लिख लीजिएगा, हम्म, मुझे जाने की जरूरत है। उन्होंने नीचे बोला है ना, तो उसके मुझे जाने की जरूरत है।
आई नीड टू गो। जी अतुल जी, इस पे आने वाला हूँ। मुझे जाना पड़ेगा उसको। आई नीड टू गो, मुझे जाने की जरूरत है। ठीक है। मुझे जाना ही चाहिए, या मुझे जाना चाहिए। मुझे जाना ही चाहिए, आई मस्ट गो। मुझे जाना ही चाहिए, आई मस्ट गो। किसी का छूट रहा हो पीछे तो प्लीज पूछ लीजिएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसका छूट गया और फिर बोले कि मतलब लिख नहीं पाया ये वो, है ना। छूट गया तो ही बता देंगे। स्टार्टअप का रिपीट कर दिएगा सर जब ये पूरा हो जाए तो। ठीक है, पूरा हो चुका है अभी। अब रिपीट कौन करेगा? आप में से ही कोई कर दीजिए, मुझे तो याद ही नहीं है क्या क्या बोला। मुझे जाना है, सर मुझे जाना पड़ेगा। आई एम टू गो। शिव जी कर रहे हैं रिपीट, ठीक है। हाँ सर, मुझे जाना है, आई एम टू गो। मुझे जाना पड़ता है, इससे आई पहले का, हैव इससे टू पहले गो। बता, मैं जाता तो हूँ, इससे यहाँ से। मैं जाता तो हूँ को बताया था सर ने, आई डू गो। ओके। और मैंने एक गलती कर दी है, मैंने एक गलती कर दी है। मैंने आपको बोला है कि मैं जाता तो था, कि ये पूरा होगा ना मैंने, या जब गया तो था, क्या बोला था मैंने? मैं जाता तो हूँ को बताया था आपने, आई डू गो। उसके हाँ वो बाद तो में मैंने सही है। पूछा था, पास्ट वाला क्या मैं बताया था? जाता था, मैं जाता, जाता जाता तो मैं था ना। जाता था। हाँ, नहीं, नहीं ना, ओनली नहीं। मैं जाता था लिखा था। रुकिए, और किसी ने सही लिखा है क्या? मुझे लगता है मैंने मैं जाता तो था बोल दिया है। मैं जाने सर वाला हूँ। जाता कि आई डिड गो। अच्छा, वो तो मैंने कराया ही नहीं है ना। पास्ट वाला प्रेजेंट में कराया ना अभी। यस सर, सर मैंने पास्ट वाला सर पूछा तो था। आपने बताया। पहले बोला था आपने, हाँ हाँ ठीक है, जब अभी वाला अतुल बताइए। सर पूछते ना। हाँ हाँ ठीक। ठीक, अब उस पे मैं थोड़ा बात कर लूंगा, उसमें भी थोड़ा और डीप में जाना है। मैं जाता तो था में आप वो भी कर सकते हैं, आई जैसे यूज टू का बताया था ना। आई डिड यूज टू गो भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली पॉपुलरली यूज करते हैं आई डिड गो लोग। है ना, मैं जाता तो था, आई डिड गो करते हैं लोग। ठीक है, पॉपुलरली। हाँ, अब इसमें बताइएगा, मैंने बोला था मैं जाता तो हूँ, पहला बोला था आई डू गो। दूसरा बोला था मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। तीसरा बोला था मुझे जाना है, आई एम टू गो। चौथा बोला था मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। पांचवा बोला था मुझे जाने आई की नीड टू गो। आवश्यकता, हाँ मुझे जाने की आवश्यकता है, आई नीड टू गो। और छठा बोला था मुझे जाना ही चाहिए, आई मस्ट गो। ठीक है। सर और सर आई मुझे हैव वन जाना डाउट। पड़ेगा। हाँ हाँ। मुझे जरूर, यहाँ पर आपने यूज करा मुझे जाना ही चाहिए, आई मस्ट गो। तो अगर हम ये यूज करें कि मुझे जरूर जाना ही चाहिए, तो फिर हाँ यहाँ पर तब भी क्या बात, यूज करेंगे? तब भी वही है बात। जरूर कंपल्सन दिख रहा है ना कि जाना ही चाहिए, तो मस्ट लग जाएगा सेंस के आई आधार पर, मस्ट कोई टू। दिक्कत नहीं। जाना ही चाहिए तो एक पॉसिबिलिटी, एक तो सजेशन होता है, एडवाइस तो होती है। और मस्ट, डेफिनेटली लगा लीजिए। बट मैं बताना चाहूंगा आपको, अभी आपने मस्ट में आपने कहा पॉसिबिलिटी होती है, आपको मैराथन में आया था उसमें ही बताया था। मस्ट का एक यूज ये भी होता है जब आप सुनिश्चित होते हैं 100%, कि मतलब 99% होते हैं कि ये काम करना ही है, कंपल्सन वाला ही बताया था, याद कीजिए। मे माइट मस्ट बताया था मैराथन में। और मैंने मस्ट में बोला था कि इसमें कंपल्सन भी होता है, ऑब्लिगेशन भी होता है। ऑब्लिगेशन मतलब कोई चीज आपका कर्तव्य है, वो करना ही चाहिए, वो भी होता है। और एक ये होता है कि आप श्योरिटी है आपको। और एक ये आपका लग रहा है कि हाँ कंपलसरी आपको है कोई काम, तो वहां मस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए जाना ही चाहिए, आपको दिख रहा है कि हाँ ये बहुत जरूरी काम है, कंपल्सन शो कर रहा है, तो इसलिए मस्ट है। आप चाहे जरूर ऐड कर लो, कुछ ऐड कर लो, मेरे हिसाब से तो मैं आई मस्ट गो बोल रहा हूँ, तो मैंने इस पे एम्फेसाइज कर दिया ऑलरेडी। अब आप चाहते हैं एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना तो ऑफकोर्स कर सकते हैं, आई मस्ट गो के साथ कुछ, बट ये यहाँ पर परफेक्ट है। ठीक है। सर मुझे जाना पड़ेगा वाला और बता दे। आई हैव टू गो भी उसका होता है, और आई विल हैव टू गो भी होता है। अभी मैं आ रहा हूँ उस पर, एक और कॉन्सेप्ट करना है। अभी सावित्री जी का भी डाउट है इसमें। तो अब मेरी बात समझिएगा। पहले तो मैं समझा कि मैं जाता तो हूं, तो ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आप डू का यूज कर लेंगे, ठीक है। और पास्ट में हो जाएगा, जैसे मैं गया तो था, तो आई डिड गो हो जाएगा। ठीक है। और जो मैं आपको बोला था, मैंने अतुल जी उसमें थोड़ा करेक्शन कर रहा हूँ।
मैं जाता तो था को आई डिड यूज टू गो कह सकते हैं, ज्यादा बेटर, मेरी तरफ से ज्यादा बेटर। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा पॉपुलरली लोग यूज करते हैं आई डिड गो बोल देते हैं, मैं जाता तो था में। लेकिन मैंने आपको डिफरेंस बताया है ना, मैं गया तो था इसमें कर लेंगे आई डिड गो, और मैं जाता तो था में आई डिड यूज टू गो। यूज टू गो। समझ हाँ में आया? सही है। हाँ, यूज होगा, यूज नहीं होगा क्योंकि डिड आ गया है ना। ठीक। अब ये हमें समझ में आ चुका है। अब मैंने बोला था मुझे, मैं जाने वाला हूं, उसमें तो क्लियर है आई एम अबाउट टू गो, इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू आ जाएगा ऐसे में। पास्ट में वॉज या वर अबाउट टू आ जाएगा। इसी आधार पर, इसी एग्जांपल से कर लेंगे। अब ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि आगे मुझे जाना है। अब मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना पड़ेगा, समझिएगा इसको। पहले जब कंपल्सन की, अब इसमें बात होती है मजबूरी वाली बात। कंपल्सन का मतलब यहाँ पे मजबूरी है ना। जब यहाँ पे मजबूरी की बात होती है कि ये काम आपको मजबूरन करना पड़ रहा है, तो वहां पर आप हैव टू का यूज करते हैं। मान लीजिए आपको जाना है, आपकी मजबूरी है जाना, तो वहां पर आप आई हैव टू गो बोल सकते हैं, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगा सेंस के आधार पर। आई हैव टू गो प्रेजेंट में भी यूज हो जाता है, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, और मुझे जाना पड़ेगा, इसके लिए भी लोग यूज कर लेते हैं आई हैव टू गो। लेकिन मैं अगर ग्रामेटिकली बताऊं तो इसका सही तरीका है आई विल हैव टू गो। बट बट जब आप मूवीज देखेंगे तो लोग बोलते हैं वी हैव टू फाइंड हिम, हमें उसे ढूंढना ही पड़ेगा। तो वहां पर ये फ्यूचर में भी यूज कर लेते हैं। तो ये एक यूज है जो वाइडली लोग यूज करते हैं। बट ग्रामेटिकली अगर हम बात करें, ग्रामर के सहारे जाना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे आई शैल हैव टू गो या फिर आई विल हैव टू गो। समझ में आ रही है बात अतुल जी? मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो या आई शैल हैव टू गो। या फिर सेंस के आधार पर लोग आई हैव टू गो भी बोलते हैं, मुझे जाना पड़ेगा भाई, जल्दी है मुझे, आई हैव टू गो। ठीक है, लैंग्वेज में बोलते हैं, इवन मैं भी यूज करता हूँ इसे। और जनरली लोग करते हैं, मतलब वो आई आई विल हैव टू गो ना बोल करके, अगर उनको कहीं जाना होता है तो बोलते हैं भाई इट्स अर्जेंट आई हैव टू गो, भाई इट्स अर्जेंट आई हैव टू तो गो। हाँ, तो सर जैसे फिर वो मूवीज में कहते हैं वी हैव टू फाइंड हिम, तो फिर उसकी जगह पे ग्रामेटिकली जो हमारा करेक्ट होगा तो वो होगा वी विल हैव हैव टू टू फाइंड फाइंड हिम। हिम। हाँ, बट मैं बताना चाहूंगा लैंग्वेज में लोग यूज नहीं करते इसका, तो मैंने इसलिए बता दिया कि फ्यूचर में के टर्म में भी यूज कर लेते हैं। इवन मैं, आप दूसरों की बात क्यों करूं, मैं खुद भी पहले बोलता हूँ, जैसे जो भी भाषा बोलते हैं लोग, तो वहां पर नहीं बोलते डायरेक्टली, बोल देता है भाई इट्स अर्जेंट आई हैव टू गो, या बोल देते हैं आई गॉटा गो। आई गॉटा गो भी बोलते हैं, ये एक स्लैंग है, अमेरिकन स्लैंग। गॉटा, गॉटा मतलब होता है गॉट टू, आई गॉटा गो भी बोल देते हैं। इसकी हिंदी निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। बस मुझे जाना पड़ेगा को बोल देते हैं आई गॉटा गो, है ना। ठीक है, तो ये चीज, तो अब सावित्री जी का डाउट क्लियर हुआ होगा। एक तो नॉर्मल वाला है कि मुझे जाना है, जनरल वे में बात कर रहे हैं, भाई आई एम टू गो, है ना, आई एम टू गो। अब देखिए, आई नीड टू गो भी हो सकता है, मुझे जाना है कि इंग्लिश आई नीड टू गो भी हो सकता है। जब आपको लग रहा है भाई नीड है, जनरली जाना है, तो वहां पर आप आई नीड टू गो भी बोल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बोलना चाहते हैं। आप चाहें तो जनरल वे में आई एम टू गो बोल लेंगे, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन डायरेक्ट हो गया। सेंस के आधार पर आई एम टू गो अगर जरूरत है तब भी बोल सकते हैं। अब ज्यादा मजबूरी है तो आप बोल देंगे आई हैव टू गो। ठीक है, और बिल्कुल जाना ही जाना है तो आप बोलेंगे आई मस्ट गो ब्रदर, मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा को भी बोल देंगे आप आई मस्ट गो, राइट। तो ये सेंस के आधार पर मीनिंग डिफर कर जाएगा। बट मैंने जो आपको बताया है वो ट्रांसलेशन के बेसिस पर ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्ड वे में बताया है, कि ग्रामेटिकली जब ट्रांसलेशन करते हैं तो इस तरह से आ जाता है। और सेंस के आधार पे तो आप आई हैव टू गो भी कह सकते हैं, मुझे जाना है, आई नीड टू गो भी कह सकते हैं, आई मस्ट गो भी कह सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है। तो सर ये इनका जैसे जैसे सुरजीत जी ने जो पूछा है, तो मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, तो इसका ऐसे बना सकते हैं आई थिंक आई नीड टू गो। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, आई थिंक आई नीड टू गो। सेंस के आधार पर लैंग्वेज है, जैसे यूज कर लें, तो तरीके सब बता दिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे यूज करना है। ठीक है, तो अभी फिर से आते हैं, तो उनका डाउट था शिव जी का, तो मैंने बता दिया। उन्होंने दो ही क्वेश्चन पूछे थे कि मैं जाता तो हूं तो उसका हो जाएगा आई डू गो, और मैं जाता तो था आई डिड यूज टू गो हो जाएगा, या मैं गया तो था आई डिड गो हो जाएगा। ठीक है, और फ्यूचर में आप बना नहीं पाएंगे, फ्यूचर में बनाने की कोशिश कीजिए, मैं जाता तो हूँगा, ऐसा कुछ थोड़ा अटपटा लग रहा है ना, तो इसलिए वहां पे नहीं होगा, तो जहां पे यूज हो रहा है वहां पे कर लेंगे।
अब बताइए शिव जी, कहाँ गए आप? प्रतीक्षा जी, आप अभी आई है ना? प्रतीक्षा जी, आर यू देयर? कैमरा ऑन कीजिए। शिव जी चले गए क्या? जी सर, मैं यहीं हूँ सर। समझ में आया? मैं जाता तो हूँ कि इंग्लिश क्या होगी? मैं जाता तो हूँ, हम्म। आई डू गो। मैं गया तो था। मैं गया तो था, डू का क्या हो जाएगा आई पास्ट डिड में? गो। आई हाँ। आई डिड गो। और मैं जाया तो करता था या फिर मैं जाता तो था, इसके क्या होगा? मैं जाया तो करता था, आई डू यूज टू गो। आई डू, नहीं आई डिड। पास्ट है ना भाई। हाँ हाँ हाँ, आई डिड आई यूज टू डिड गो, हाँ। यूज टू, करेक्ट। यूज टू, करेक्ट, बढ़िया। प्रतीक्षा जी, वाई आर यू लेट? बताइए। एक तो आवाज ही नहीं आ रही आपकी। कमेंट सेक्शन में बताइए लेट क्यों है आप। ठीक है, चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी आज की क्लास को रिवाइज कीजिएगा। होमवर्क आप लोगों ने नहीं किया होगा ना? वो उसका देख लीजिए, होमवर्क दोबारा दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। इनसे बोलो, आज कौन डालेगा? करिश्मा जी, आप डाल सकती हैं क्या स्क्रीनशॉट इसका? डाल सकती हैं, यस और नो? सही नेट नहीं है, कोई डाल दीजिएगा उसमें। करिश्मा जी आप डाल दीजिएगा, नहीं तो सावित्री जी आप डाल दीजिएगा इसमें। ठीक है, ले लीजिए अच्छे स्क्रीनशॉट। ये होमवर्क है, करना है आप लोगों को। यस सर, मैं डाल दूंगी। ठीक, डाल दीजिएगा, करिश्मा जी डाल देंगे। ऑल राइट। तो सर एक चीज पूछनी थी। जी, सर जैसे कभी कभी बैठे रहते हैं हम लोग, कुछ काम करते रहते हैं और कुछ और करना रहता है, भूल जाते हैं ना। मान लीजिए कहीं जाना है, फिर थोड़ा देर बाद याद आता है, अरे यार मुझे वहां जाना था। आई वॉज तो टू सर गो। यहाँ। आई वॉज टू गो देयर। अच्छा। या फिर ओके अभी सर। बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर से, आई वॉज टू गो देयर तो सिंपल ट्रांसलेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यूज हो जाएगा ऑफ कोर्स। बट आपको लग रहा है कि आवश्यकता थी जाने की, तो आप बोल देंगे आई डिड, आई नीडेड टू गो। ओके सर। या आई हैड टू गो भी बोल सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार, मजबूरी थी जाना, है ना? या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, आई मस्ट हैव। मस्ट हैव तो ऐसे हो जाएगा उसमें, एक मुझे जाना चाहिए था। ठीक है, आई वॉज टू गो करेक्ट है। या फिर आई अपने हिसाब से, सबसे प्रेफरेंस में फर्स्ट को दूंगा, आई वॉज टू गो। अरे, आई वॉज टू गो देयर, आई वॉज टू अटेंड पार्टी, है ना? जैसे मैं भूल गया, आई वॉज टू अटेंड बर्थडे एंड बर्थडे पार्टी और वॉट एवर, है ना? जो और कोई? अरे एक है, मेरा है। बताइए। जैसे आप बोल रहे हो वहां पे मुझे जाना है, मुझे जाना है, ठीक है, तो आपने बोला आई एम टू गो कर सकते हैं वहां पे ना। करेक्ट। और आई एम जैसे मैंने पढ़ा है पहले, तो उसमें बताते हैं कि एम का यूज करते हैं कोई कंडीशन दिखाने के लिए कि कोई चीज है वो प्रेजेंट में अभी ऐसी है, तो हम यूज करते हैं एम। तो वहां पर एक थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्यों हम ऐसे कैसे यूज कर पा रहे हैं कि ये हाँ तो मुझे ये तो जाना मैंने है। भी ये तो मैंने भी पढ़ाया है। एम का यूज करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, कहाँ थे आप? तब वहां पर मैंने टू का यूज कहाँ किया था? मैंने बोला कि आई एम हियर स्टेट ऑफ बीइंग, ये कंडीशन है मेरी। मैंने बोला कि गिलास टूटा और हुआ है, द गिलास इज ब्रोकन, कंडीशन है उसकी। तो वो तो अलग कॉन्टेक्स्ट हो गया। ये तो मैंने यहाँ भी पे हम पढ़ाया कैसे है। यूज कर पा रहे हैं, आई एम टू गो कैसे कर पा रहे हैं हम, ये नहीं समझ आ रहा है। आई एम टू यूज कैसे कर पा रहे हैं? जैसे आई आप एम टू गो। जैसे आप आई नीड टू गो कर रहे हैं, वैसे आई एम टू गो कर रहे हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली में एम के बाद जो है वो जनरली कंडीशन आता है या फिर नाउन आता या है हाँ, ना? वही बोल रहा हूँ मैं। हम्म। तो यहाँ पर ये एम टू का यूज ऑफकोर्स हो जाता है कि जब भी आपको कोई डायरेक्शन शो करनी होती है ना, तो वहां पर कर लेते हैं, आई एम टू प्ले। हम्म। ये क्या हो गया? डायरेक्शनल वर्क हो गया, एक तरफ इशारा किया जा रहा है। तो डायरेक्शनल वर्क के लिए ऑफकोर्स इसको बोलते हैं बी टू यूज।
B2, बी मतलब इज एम आर और वॉज वर्ब, मतलब बी का मतलब समझे, इज एम आर एंड हम्म। वॉज वर्ब। तो B2 यूज बोलते हैं से डायरेक्शनल वर्ब में, जैसे एक तरह से इशारा ही कर रहे हैं ठीक ना है। कि हम उससे ठीक मुझे है। मिलना है, उसके साथ मुझे रहना है। आई एम टू स्टे विद हिम, आई एम टू लिव विद हिम। तो ये गाइडलाइंस जब दे रहे हैं या डायरेक्शन शो कर रहे हैं, जैसे तुम्हें कपड़े पहनने हैं, यू आर टू वियर यूनिफॉर्म, है ना, या फिर ड्रेस जो भी है, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक समझ में आ गया? मेक श्योर कि इज एम आर वॉचवर के साथ ही यूज करते हैं इसका, और किसी के साथ नहीं, ठीक है। चलिए, और बताइए। हो गया? तो बहुत सारी चीजें आपने सीख ली आज की क्लास में। वो जो आपका हुआ था उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा अच्छे से, और देन हम समझेंगे और आगे देखते हैं। कल कल एक बार लास्ट हैमर कर लेते हैं इस पे, पास्ट इंडेफिनिट पे, एंड देन आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। मजा आया होगा आप लोगों को, अच्छा लगा होगा क्लास। कैसी लगी क्लास आप लोगों को? ओके सर, वेरी गुड। गुड नाइट। पर मुझे अच्छी नहीं लगी क्लास मजा आज। आया। मजा आया, पर मुझे मजा नहीं आया। आज मेरा स्टेटमेंट होना चाहिए, आई एंजॉयड और नॉट, बट यू एंजॉयड अ लॉट। वाई? थोड़ा क्योंकि उल्टा हो गया। आप लोग काम नहीं करते हैं अच्छे से, ना तो एक्टिव होके नोट्स लिखते हैं, है ना एक्टिवली नोट्स लिखते हैं आप लोग, ना कैमरा ऑन करते हैं अपना अच्छे से, और फिर जब क्वेश्चन बता पूछे जाते हैं तो उसका आंसर भी नहीं कर पाते। और वो बाय प्रोडक्ट ऑफ कोर्स होगा वो। तो थोड़ा वर्क कीजिए अच्छे से। आप लोग चीजों को लाइटली ले रहे हैं, समस्या ये है, चीजों को बहुत लाइटली ले रहे हैं। आप में से काफी लोग सेशन में आ भी नहीं रहे हैं। मुझे पता है कि प्रायोरिटी लाइफ में और भी है, लेकिन अगर आपने कोर्स में एनरोल किया था तो क्यों किया था एनरोल, है ना? तो उसको थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। मैं खुद दिल से चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से इंग्लिश सीख पाएं, और मतलब हर एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर सकें ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप ग्रो करें अच्छे से, एक्सपोनेंशियली ग्रो करें। बहुत ही उम्मीदों से, मतलब मैंने ये कोर्स चालू किया है, और वो उम्मीद अगर पूरी नहीं होगी, यहाँ बहुत सेल्फिश हूँ मैं, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, है ना। हालांकि उम्मीद रखने से दर्द बढ़ता है ना। तो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट्स मिजरी, बट फिर भी अब हम यहाँ गौतम बुद्ध जी की बात नहीं कर रहे। हम बिल्कुल अभी आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं, बहुत ही सकामी व्यक्ति हैं यहाँ पे। तो उम्मीद पर खरे उतरिए आप लोग, एक्सेल कीजिए। जिन लोगों ने, एक एडवाइस दूंगा, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, प्लीज ईमानदारी से अपना टाइम खुद निकालिए, खुद जाके रिकॉर्डिंग देखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। अच्छा, एक एक काम करते हैं, अभी आप लोग रिकॉर्डिंग देखते हो, पता नहीं चलता कौन देख रहा है। अब जब भी आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, वहां पर आप कमेंट करेंगे कि मैंने रिकॉर्डिंग देखी और मैंने ये सीखा। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, अगर आप चाहें तो। जिनको समझ में नहीं आता है, आपने कुछ सीखा है, तो अपने वहां पे लिखिए कि मैंने आज ये सीखा। तो रिवीजन भी हो जाएगा आपका एक तरह से। मान लीजिए नोट्स लिख रहे हैं आप, हो सकता है अगर टाइम नहीं मिलता है, तो आप अगर नोट्स उस पर बना रहे हैं मोबाइल पर, तो वहाँ नोट्स टाइप कर सकते हैं। या अगर आपने फोन पर बनाया है, तो गूगल लेंस से आप स्कैन करके जितना आ रहा है वो डाल दीजिए, शॉर्ट में डाल दीजिए, मैंने ये सीखा, ये टॉपिक इसमें पढ़ाया गया, कुछ एक्स्ट्रा बताया गया, तो वो डाल देंगे। तो आपको ये जरूर करना है। अगर वो भी नहीं डाल रहे हैं, तो आप वहाँ पे अटेंडेंस जरूर लगाएंगे कि सर मैंने क्लास पूरी देखी है। अगर पूरी नहीं देखी है, तो आप बताएंगे सर मैंने यहाँ से 5 मिनट से तक देखी है, 7 मिनट 10 मिनट तक देखी है। ईमानदारी से बताएंगे आप, ठीक है। मैं ये इससे टैकल कर पाऊंगा कि आप में से कितने लोग रिकॉर्डेड सेशन भी ले रहे हैं, ठीक है। अभी पता नहीं चलता, मैं देख नहीं पाता हूँ कि आप लोग कौन कौन रिकॉर्डिंग देख रहा है या नहीं। तो ये कीजिएगा, आप लोग जब रिकॉर्डिंग देखते हैं तो या तो अपना रिफ्लेक्शन टाइप का वहां शेयर कर दीजिए कि मैंने ये सीखा आज, या बोल दीजिए कि मैंने इतना आज क्लास ली है, ईमानदारी से। और सीखा वाला बोलेंगे तो उससे ज्यादा साउंड गुड होता है, कि हमें पता चल पाए कि हाँ इन्होंने अच्छे से ली है क्लास, ठीक है। अगर अंग्रेजी में नहीं बोल पा रहे, लिख पा रहे, तो हिंदी में लिखिए, बट लिखिए,
तो ये आप काम कीजिएगा, नोट्स बनाइए अच्छे से, और जब भी क्लास में आया कीजिए फुल 100% प्रेजेंट हुआ कीजिए। 100% प्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, कैसे दिया जाता है अपना 100%, बताइए अतुल जी। कैसे पता चलेगा कि आप लोग क्लास में 100% प्रेजेंट है? क्या भौतिक चीजें हैं जिसको देखकर मैं कह सकता हूँ कि आप प्रेजेंट है 100%? सर आप वीडियो जो है ऑन रखेंगे तो पता चलेगा कि हम प्रेजेंट हैं और वीडियो देख भी ऑन एक पाएंगे। पॉइंट, वीडियो ऑन, और सेकंड पॉइंट? और नोट्स बना सकते हैं सर। नोट्स बना सकते नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कर सकते हैं, ऑप्शन है। नोट्स बनाने एटलीस्ट नोट्स नोट्स होने चाहिए, पता नहीं कब क्या बोला जा रहा है। नोट्स होने ही चाहिए, ये मस्ट वाला यूज है। वे मस्ट हैव नोट्स, बना सकते नहीं। और नोट्स। और सर हमें सर एक और सर एक क्वेश्चन वो आ गया था थोड़ा सा दिमाग में कि मैंने सिर्फ 10 मिनट तक वीडियो देखी है, तो सर इसको कैसे बनाएंगे सर? आई हैव वॉच्ड द सेशन टिल, जो टाइम दे दीजिएगा, या फिर आई हैव वॉच्ड द सेशन फॉर 10 मिनट्स ओनली। टाइम अगर वहां पे तो टाइम उसमें स्टैम्प होता है ना, टाइम स्टैम्प दे दीजिएगा, सबसे बेटर तरीका। वो टाइम स्टैम्प होता है यूट्यूब पे, तो वो लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, आपको भी याद रहेगा कि यहाँ से देखना है। टाइम स्टैम्प देना आता है यूट्यूब पे आप लोगों को कमेंट में? जैसे मान लीजिए आपने 26:11 तक देखी, तो 26:26 लिखिए और कॉलन लगाइए। कॉलन मतलब होता है दो डॉट बीच में होते हैं, कॉलन बोलते हैं, कॉलन, COLON। वो लगाइए, फिर 26:20 लगा दीजिए, है ना? तो ऐसे आप जब डालेंगे तो वो स्टैंप बन जाता है। तो टाइम स्टैम्प अगली बार आप जाएंगे उसी कमेंट सेक्शन में क्लिक करेंगे, आपका वहीं से वीडियो चालू हो जाएगा। ट्राई कीजिएगा इसको। या फिर आप बोल सकते हैं आई वॉच्ड दिस सेशन फॉर 10 मिनट्स ओनली। ओनली लगा दीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा नहीं देखा। हाँ, 26:00 सर ये टाइम स्टैम्प है। ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे लिखेंगे, वो अपने आप ब्लू बन जाएगा वहां पे कमेंट करने के बाद। हम्म, आई अतुल हैव जी, वॉच I love you। दिस वीडियो। ठीक है, टिल वहां पे लगाएंगे आई हैव वॉच दिस वीडियो टिल 26 कॉलन और 00 ऐसे करें, है ना? जितना तो टिल का यूज करेंगे वहां पे तक। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो काइंडली वर्क ऑन योर इंग्लिश, काइंडली वर्क ऑन योर क्लासेस एंड improve, no, not only improve, grow faster, grow exponentially. Thank you very much for attending the session. Take care everyone. Good night. थैंक यू सर, गुड थैंक नाइट। यू सर, गुड नाइट। सर